गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं विशाल मिश्रा फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं फिजिक्स के दूसरे न्यूमेरिकल बैच में। पहले न्यूमेरिकल क्लास में हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस किया था कि किस तरह से हमारे कूलॉम्स के लॉ के ऊपर यानी F = 1/4πε0 Q1 Q2 पर r² पे क्वेश्चन किस तरह होगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन दिए थे वो आपने लगाए। हालांकि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 11 में प्रॉब्लम आई है। डोंट वरी अबाउट, टेक एनी टेंशन, आई विल गिव यू सोल्यूशन ऑन योर पर्सनल मोबाइल नंबर। यानी मैं आपका सोल्यूशन आपको पर्सनल मोबाइल नंबर पे सेंड कर दूंगा। हालांकि ये क्लास काफ़ी लोग देख रहे हैं, इसलिए इस क्लास के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने आपसे कहा था कि सेकंड क्लास हमारी डायग्राम बेस पे होगी, तो जरा उस डायग्राम बेस को कैरी करते हैं और फोकस करते हैं आज के न्यूमेरिकल पर। सारे बच्चे फोकस करें। क्वेश्चन क्या है? एक ए वाले वर्ग के कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। बच्चे, यानी वी हैव अ अरेंजमेंट, और जब भी अरेंजमेंट की बात आएगी तो अरेंजमेंट करने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी। कूलॉम का जो नियम हमने पढ़ रखा था वो केवल 2 चार्जेस के लिए पढ़ रखा था, Q1 और Q2 के लिए F = 1/4πε0 Q1 Q2 पर r²। लेकिन ध्यान होगा, मैंने आपको मल्टीपल चार्जेस के लिए भी एक लॉ पढ़ाया था और बताया था आपको कि जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो, हमारे पास Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Qn चार्जेस हो, तब उस कंडीशन पे हमारे पास कूलॉम्स लॉ कैसे लगेगा? तो वो लगेगा हमारे वेक्टर सम से, यानी हमें सारे के सारे फोर्सों का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। यानी अब जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं और फोकस करते हैं। आपकी मेमोरी के लिए मैं याद करा दूं, मैंने बताया था F वेक्टर = F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और डैश ऐसे हमारा पूरा कहां तक आया था? Fn वेक्टर तक आया था। है क्लियर? ये मैं आपको पहले क्लास में पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। अब जरा आगे फोकस करते हैं, क्वेश्चन पर रीड करते। क्वेश्चन क्या है? कहा गया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों पर, ठीक है, ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। हमने क्या किया? एक ये वर्ग बनाया ए बी सी डी, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर डायग्राम तो पहले बना लिया। चलिए मैं आपकी खुशी की डायग्राम फिर से बनाता हूं। मैंने ये यहां बना दिया पूरा ये वर्ग ए बी सी डी, इसके हिसाब से नॉर्मेशन कर लिया। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। सारे बच्चों को है क्लियर? अब आगे फोकस करते हैं। बोल रहा है कि चारों शीर्ष पर, चारों वर्टिकल्स पर हमने चार्ज क्यू को सेपरेट कर दिया है। क्यू क्यू क्यू। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में बहुत बार पूछा गया है। चलिए बोल रहा है बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल चाहे डी पर, यानी डी पर आपसे पूछ रहा है कि जब हम चार्ज यानी ये क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू रखेंगे तो इस डी पर एक्चुअल चार्ज कितना, यानी एक्चुअल फोर्स जो ए बी और सी पर रखे चार्जों के थ्रू जनरेट किया गया है वो ए पर कितना फोर्स लग रहा है वो हम पर जनरेट किया गया है। ऐसे मान लीजिए आप ऐसे खड़े हुए हैं, अब आप पर एक व्यक्ति पीछे से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति आपके दाएं साइड से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति आपके डायगोनल पर फोर्स लगा रहा है। तो ये बताओ आपको एक ही समय पर कितने फोर्सों की अनुभूति हो रही है? देखो कितने? 3 फोर्सों की, यानी वो 3 फोर्स कितने हैं हमें ये कैलकुलेट करना है क्लियर? तो चलिए इसको देखने के लिए आप फोकस करें आगे आने वाले वीडियो पर। चलिए तब इस पर 3 फोर्स लगेंगे, यानी इस डी, ये जो डी पर है ये 3 फोर्स को फील करेगा। क्यों? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है? बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का मान ज्ञात करो। पहले तो आप ये जान लो कि ये फार्मूला हमारा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होगा। बच्चे, चाहे डी पर पूछे फोर्स तो यही जुगाड़ जो मैं लगाऊंगा यही लगेगा, चाहे सी पर पूछे फोर्स तो यही जुगाड़ जो मैं लगाऊंगा, ए पर पूछे बी पर पूछे, सबके लिए यही। यानी ये फार्मूला किस किस डायग्राम के लिए सही है पहले ये जान लेते हैं। तो ये फार्मूला
वर्ग और आयत दोनों के लिए क्या है, सही है। ये फॉर्मूला वर्ग और आयत मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों डायग्राम्स के लिए क्या है, सही है। बच्चे यहाँ देखें आप, यहाँ वर्ग बना हुआ है ना, सारे बच्चे ध्यान दें, गुंजन, अनुराग, दिलीप, विशाल सब ध्यान दें। अगर हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है बच्चे, ये बताइए ये इस डायग्राम से डिफर है कि नहीं है, है ना। ये स्क्वायर और ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये आयत है ना। यानी इस कंडीशन पे भी हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेहा बिटिया आप भी समझ लेंगे, यानी इस कंडीशन पे हमारे पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ये डी हो जाए, यहाँ पे एफ फोर्स लगे, यहाँ भी एफ लगे, यहाँ भी एफ लगे, आपसे पूछेगा डी पर कितना फोर्स लग रहा है। तो जो जुगाड़ मैं वर्ग के लिए करूंगा वही जुगाड़ मैं किसके लिए करूंगा, आयत के लिए। यानी कि दिस इज द एक्यूरेट फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बोथ। है क्लियर। यानी फाइनली डी पर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं हमारे बच्चे, 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। अब आगे का जो मेन मोटिव है हमारा वो हमारा आता है आगे। बच्चे मैंने आपको 11वीं क्लास में घटक करना सिखाए हैं। आपको ध्यान होगा कि अगर एक्स वाई एक्सिस पे हमारा इस तरह से कोई चीज रिप्रेजेंट की गई है, ए फोर्स इज एक्टिंग विद मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता था, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्यों भाई, यही होता था। और ये हमारा एफ एक्स जो था वो क्या था, वो क्या था, एफ कॉस थीटा था, और ये क्या था, एफ साइन थीटा था। शायद इस चीज से आप एग्री करेंगे। है क्लियर। तो जरा फोकस करते हैं। अब आप यहां देखें ध्यान से, आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको रिंग के लिए, याद होगा आपको इस तरह की मैंने एक रिंग ली थी और इस रिंग के लिए मैंने आपको इंटेंसिटी क्रिएट का फॉर्मूला बताया था, और वो क्या बराबर आया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये फॉर्मूला निकल के आया था कि नहीं, कहीं नहीं है। तब वही आपको समझना है कि इस डी पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु डी पर लगने वाला कुल बल F बराबर। अच्छा ये बताओ बेटा, फोर्स डी पर लग रहा है ना, डी पर एक वैसे लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगी, एफ डी है वेक्टर। ध्यान रहे, अब यहां पर आप वेक्टर यूज करेंगे क्योंकि यहां पे आप निकाल रहे हैं डी पर कुल लगने वाला बल, यानी कुल मतलब रिजल्टेंट फोर्स मतलब परिणामी बल। तो एफ अब डी पर एक वैसे लग रहा है तो ये एफ डी है, प्लस इस डी पर क्लियर, और इस डी पर डी वैसे लग रहा है, डी पर बी वैसे लग रहा है तो डी भी हो जाएगा। है क्लियर, कोई दिक्कत। इतना होते ही अब आप तीनों फोर्सों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट आपका निकल के आएगा। अब यहाँ आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट, सुनो ध्यान से। जो फोर्स आपका डायगोनल में जा रहा है उसमें आप एज इट इज कूलॉम का लॉ फॉलो कर देंगे। जो फोर्स आपका डायगोनल में जा रहा है, जैसे कि ये एफ डी वी, तो एफ डी वी के लिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब डी से लेके बी तक की दूरी। अब लोचा यहाँ है कि डी से बी तक की दूरी है क्या, तो डी से लेके बी तक की दूरी है क्या, ये वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2। अगर आपको साइड मालूम है, साइड कितनी है, ए है, तो आप यहाँ क्या लगा दीजिए, √2 लगा दीजिए, यानी कि एफ वेक्टर बराबर, अब तो डी बी के लिए आपको समझ में आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो डी से लेके बी तक की बीच की दूरी कितनी है, a√2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर ही तो आएगा। है क्लियर। चलिए अब जरा आप बात करें डीए के लिए, तो डीए के, तो डी से लेके ए तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस के लिए केवल क्या आएगा, a स्क्वायर। यहाँ देखो अगला क्या है, डीसी है, तो डी और सी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, a स्क्वायर, यानी यहाँ क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। है क्लियर। लेकिन जो हमारा डायगोनल में जा रहा है उसके साथ आप कंपोनेंट कॉस थीटा लेंगे हमेशा, ध्यान रखेंगे। सॉरी मैं आपसे बताना भूल गया, जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जा रहा है, यानी यहाँ पे जा रहा है, जो हमारा 90 डिग्री पे ब्रेक हो रहा है, इसके साथ आप क्या लेंगे, कॉस थीटा, और जो हमारा सेंटर में जा रहा है
रिजल्टेंट में जा रहा है वो आप केवल कूलम्ब लॉ से लेंगे। तो आप क्या लेंगे डीए के लिए, क्या लेंगे एफ डी ए कॉस, और एंगल कितना है इसके साथ यहाँ पे 45, प्लस डीसी के लिए क्या लेंगे आप एफ डी सी कॉस 45, प्लस इसके लिए क्या लेंगे आप, है क्लियर। अब यहाँ से क्या आएगा, चलो भाई तो अब निकालते हैं अब डी ए कॉस 45। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब चार से मैंने तो क्यू और क्यू मिलकर क्या लेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है डी से लेकर ए के बीच का ए स्क्वायर। आगे क्या है हमारा ये कॉस 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2, है क्लियर। प्लस अब एफ डी सी बात करें, डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर, और डी सी कितना हमारे पास ए स्क्वायर। आगे क्या एंगल कॉस 45 मतलब 1/√2 प्लस एफ डी बी। अब यहां दिमाग लगाना है डी और बी का बीच का डिस्टेंस कितना है a√2। तो फाइनली क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन इसकी बीच का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2a। यही तो आएगा क्यों, क्योंकि अगर आप a√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और a का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर, है क्लियर। अब आप देखें यहाँ से कॉमन क्या था, क्या हटा दीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन देखें ध्यान से क्यू स्क्वायर भी आ रहा है, ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये ए स्क्वायर भी आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1, है क्लियर। इतना आपने अब तक कर लिया होगा ऊपर वाला कॉपी। अब देखिए ध्यान से ये स्क्वायर से कॉमन है, यानी यहाँ पे आएगा आपका 1/2। चलिए अब देखिए जरा आगे ध्यान से क्या बचेगा आपका एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये 1/√2 ये 1/√2 ये 1/2, तो 1/√2 कितने 1/√2 2/√2 प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा। फाइनली यहाँ से कितना आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी के नहीं लेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप बना दी क्यू स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा √2 प्लस 1/2। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं आगे तो ये आएगा आपका, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है 9 × 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, √2 वैल्यू कितनी होती है 1.414 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5000, कुछ भी ले लीजिए, है क्लियर। फाइनली से आप ऐड करेंगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 9 गुणे 10 पे घाटे 9 गुणे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप ऐड कर लीजिए, ये आएगा आपका 1.914। ठीक, इतना करने के बाद चाहें तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने क्वेश्चन को यहीं पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए सॉल्व कर दिया ताकि आप ध्यान रखें कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन आगे कैरी की जाती है क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जिसको भी दिक्कत हो रही है तुरंत 7007725756 पर आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, इससे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आते हैं आज के इस दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास एक बच्चे ने प्रॉब्लम के तौर पे भेजा था, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। जरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलम का
यानी हमारे पास कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, ठीक है। और तीनों के तीनों कैसे हैं, समान हैं। समान का मतलब होता है कि उनके मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, और उनकी प्रकृति भी क्या है, समान है। जब समान बोलेगा तो 2 माइक्रोकूलाम का है, एक्स वाई तल में स्थित है। अब एक्स वाई तल की बात अगर की जाए, यानी फिर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो एक्सिस के लिए क्या किया हमने, जनरली लिया और इस तरह से हमने क्या किया कि एक हमने एक्स वाई तल बना लिया। ये हमारे पास हो गया है एक्स वाई तल हो गया। ये हमारा क्या एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। आगे हमसे बोल रहा है 3 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का एक्स वाई तल में स्थित है, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कहाँ स्थित है, लेकिन ये मालूम है कि वो एक्स वाई प्लेन पर ही कहीं ना कहीं होगा। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूलबिंदु होता है क्लियर। आगे बोल रहा है एवं उनके निर्देशांक 0,3, यानी अब ये जो आपको लोकेशन दी गई है, पॉइंट्स की लोकेशन, इस पॉइंट्स की लोकेशन के बिहाफ पर ही आप अपने चार्ज की पोजीशन को फिक्स करेंगे, है क्लियर। तो पहला चार्ज हमारा कहाँ है, 0,3 पर। तो 0,3 एक्सिस पे कहाँ पड़ता है, ये हमारा 0 हो गया। 0,3 यानी कि ये भुज हमारा 0 और कोटि कितनी है, 3 है, यानी कि हमारा 0,3 यहाँ कहीं होगा। यानी ये हमारा पहला चार्ज है जो Q है, और ये कहाँ है, 0,3 पर हो गया, है क्लियर। सब दिमाग में रखना आपके। अगला कहाँ है, 0,-3 पे। 0,-3 का मतलब क्या, भुज आपका 0 और कोटि कितनी है, -3। मतलब आपको कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे आपका, यानी इस वाले पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, B हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट कितने लोकेट कर देते हैं, 0,-3, है क्लियर। अगला 4,0, देखो 3 चार्ज हैं, तो 3 चार्ज है तो उसने इसलिए उसने 3 लोकेशन दी है। पहला दिया है 0,3 पे, दूसरा दिया है 0,-3 पे, और तीसरा चार्ज क्या है, 4,0 पे। अब 4,0 का मतलब क्या हो गया, भुज आपका 4 है, कोटि आपकी 0 है, यानी वो आपका 4,0 यहीं कहीं मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा आपको 4,0, है क्लियर। चलिए, जहां दूरियां सेंटीमीटर में, यानी ये सब दूरियां किसमें है, सेंटीमीटर में। तो दिमाग लगाओ, ये दूरी कितनी होगी हमारी, 3 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर -3 का -0,3 है। बेटा ठीक है, ये उसने केवल एक्सिस पे लोकेशन के लिए आपको दिया है -3, लेकिन आपको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही मेजरमेंट करनी होती है। सो मैंने यहाँ पे इसको 3 ले लिया, है क्लियर। अगला हमसे क्या बोल रहा है, 4,0, तो 4,0 हमारा यहाँ कहीं आया था। तो ये पॉइंट की लोकेशन लेते हैं, और यहाँ कहीं हमारा आएगा ये 4,0। इसको A पॉइंट से लोकेशन कर दिया, इसको B पॉइंट से लोकेशन कर दिया, और ये हमारा हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि 4,0 बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल क्या, यानी एक आवेश A पर स्थित है, एक आवेश B पर है, और एक आवेश हमारा कहां पर होगा, ये C पर। और तीनों पर ये आवेश कितने कितने रखे हैं, Q और ये Q आवेश। यहां तक कोई दिक्कत। ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चे, 4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो वही हमसे बोल रहा है कि पॉइंट सी पर परिणामी बल कितना लग रहा है। तो देखो ना, इस पॉइंट सी पर फोर्स कौन कौन लगा रहा होगा, ये जो A पर है ये लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा। ये यहाँ पे रखा है, ये भी क्या लगा रहा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा। यानी अगर हमको इस C पॉइंट पे टोटल फोर्स चाहिए, तो हम लोग एक फोर्स निकाल लेंगे A की वजह से, और एक फोर्स निकाल लेंगे B की वजह से। दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, परिणामी फोर्स। आगे बोल रहा है परिणामी बल क्या, आपको तो बल आप यहां से निकाल लोगे। शायद इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है हमसे उस बल की दिशा क्या होगी।
तो भैया जिस एक्सिस पे हमारा लास्ट वाला चार्ज रखा हुआ है, यानी जिस एक्सिस पे आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, वही एक्सिस इसकी डायरेक्शन होगी, यानी एक्स अक्ष पर ही परिणामी बल लगेगा, यानी जिस परिणामी बल की जो दिशा होगी वो एक्स अक्ष की तरफ ही होगी। है क्लियर? चलिए अब निकालते हैं हम लोग। तो यहां मैं इसका हल कर रहा हूं सोल्यूशन। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास चार्ज कितना है, 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ लिखिए Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 गुणे 10 पे घाते -6 कूलम। है क्लियर? आगे और दूरियां, तो अब देखो दिमाग हल्का सा लगा ना आपको। ये दूरी आपके पास 3 है, ये दूरी आपके पास 4 है, तो ये दूरी कितनी निकल के आएगी पाइथागोरस से? बिल्कुल सही पहचाने आप, 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ये दूरी भी कितनी निकल के आएगी आपकी? 5 सेंटीमीटर भी निकल के आएगी। जिसको नहीं पता भाई देखो ऐसे निकाली हमने बेटा। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 4 है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। तो उस हिसाब से डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद अब यहां क्या लिखेंगे आप? सी पर लगने वाला कुल परिणामी बल F बराबर, देखो सी पर फोर्स लग रहा है ए की वजह से, एफ सी वेक्टर, प्लस सी पर फोर्स लग रहा है बी की वजह से। है क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू 1, Q1 Q2। अब ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q, तो क्या हो जाएगा यहां से? Q स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारी ये क्या हो जाएगी? AC का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस BC का स्क्वायर। है क्लियर? अब यहां सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। F वेक्टर इज इक्वल टू, पूरे से कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन उससे आप ले लो, सब कुछ कॉमन ही कॉमन अभी आपको कुछ देर बाद नजर आएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 पे घाते 9 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर, यानी जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 गुणे 10 पे घाते -12 अपॉन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना। डिस्टेंस कितनी हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूं, AC बराबर BC बराबर 5 सेंटीमीटर या फिर 5 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। तो अब देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 10 पे घाते -4 प्लस सेम चीज इसके लिए कर लीजिए, तो 9 गुणे 10 पे घाते 9, वही चीज यहाँ पे आ जाएगी Q स्क्वायर, मतलब जब चार्ज सेम है तो कोई लोचा ही नहीं। 4 × 10⁻12 अपॉन में ये हमारा 25 × 10⁻4। x और x, बच्चे एग्जाम्पल देखो जरा, अगर कहीं लिखा आपके पास x + x तो आप उसे क्या लिख सकते हो? सीधे 2x लिखते हो, लिखते हो? बोलो 2x लिखते हो, सही बोलूंगा। अब यहां देखो, ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, सेम वैल्यू है कि नहीं है? तो एक वैल्यू लिख के सीधा आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो F वेक्टर बराबर यहां से क्या आएगा? 2 गुणे और जो कुछ है 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे 4 गुणे 10 पे घाते -12 अपॉन 25 गुणे 10 पे घाते -4। है क्लियर? अब आप अपनी कैलकुलेशन को धीरे धीरे यहां से कर सकते हैं। तो देखो यहां से कितना आएगा? 9 दूनी 18 और 18 चौको कितना होता है हमारे पास? 18 चौको कितना होता है भाई? 52 होता है। 18 चौको 72 होता है, सॉरी मल्टीप्लाई में दिक्कत हो गया। 4 9 36, 36 दूनी 72
तो F बराबर यहाँ से हमारे पास आएगा ये 72 और पावर का अलग मल्टीप्लाई करो तो ये 9 है और ये 12 है, तो 9 और 12 यानी कितना बचेगा ऊपर माइनस का 3 बचेगा अपॉन में 25 और देखो ना ये माइनस का 4 है ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, है क्लियर। तो यहां से कितना आएगा F वेक्टर बराबर हमारे पास देखो ये 3 पावर माइनस की 4 पावर प्लस की 3 पावर 4 पावर से खत्म हो जाएगी, बचेगा 1 10 बचेगा यानी हो जाएगा ऊपर कितना हमारा 720 और यहाँ कितना आ गया 25 आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब आप इसे डिवाइड करके अपना फाइनल आंसर लिखो तो कितना आएगा, अगर आप डिवाइड करो तो 25 दूनी 50, यहाँ डिवाइड कर देता हूँ मैं आपके सामने ताकि आपको दिक्कत ना हो। 720 तो 25 दूनी 50, कितना बचेगा यहाँ पे 22 बचेगा, फिर आप जोड़ लीजिए 25 अट्ठे 200 कितना था 25 अट्ठे 200 और 25 नहीं है 225, तो 25 अट्ठे कितना आएगा 200 आएगा हमारे पास, कितना बचेगा फिर डेसिमल निकालो 25 अट्ठे 200 तो कितना है 28.88, कितना है 28.8 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर और इसका मतलब क्या होगा न्यूटन, है क्लियर। फिर देख लीजिए मैंने क्या किया, हमारे पास था 3 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकूलाम का XY तल में स्थित है, XY तल में स्थित है। हमने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम ड्रॉ करते बाद दिमाग काम क्या कर रहा है कि उसने हमको तीनों पॉइंट्स की लोकेशन दे 0,3 पे लोकेशन दी है, फिर 0,3 पे लोकेशन दी, फिर 4,0 पे। पहले नंबर पे तो आप लोकेशन आपको निकालने नहीं चाहिए, यानी आपको थोड़ी बहुत निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए। हमने फटाफट अपने सारे पॉइंट्स को लोकेशन के अकॉर्डिंग फिट कर लिया और तीनों पर चार्ज हमने 2 माइक्रोकूलम मतलब वही 2 मतलब Q करके रखा और यहाँ का Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, है क्लियर। अब यार इस पे निकालना है फोर्स, हमको किस पे निकालना है C पे निकालना है। क्या बोल रहा है, बोला 4,0 बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, यानी 4,0 पे निकालना है। तो 4,0 पर यानी ये C पर निकालना, तो C पर फोर्स A की वजह से रियलाइज हो रहा है और B की वजह से रियलाइज हो रहा है। तो आप एक काम करो कि आप A और C के बीच यानी AC के बीच फोर्स निकालो, देखो ये निकाला मैंने, है क्लियर। ऐसे आप BC के बीच फोर्स निकालो, देखो मैंने निकाल लिया। दोनों फोर्सों को रख के बाद सिंप्लीफाई करके ऐड कर लिया, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने की हैं। फाइनली यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके अपना आंसर प्राप्त कर लिया और आंसर कितना हमारा आया 28.8 न्यूटन। और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी एक्स अक्ष पर, कहाँ होगी एक्स अक्ष पर, है क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह के न्यूमेरिकल लगाने में, बच्चे आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखिए, कुमार मित्तल के सॉल्यूशंस को देखिए, डेफिनेटली आपको इस तरह के एग्जाम्पल बहुत से मिल जाएंगे। आप उन एग्जाम्पल को देखकर लगाने की कोशिश करें। इसके बाद भी अगर आपका कोई बहुत विशेष सवाल आता है, जैसे ये क्वेश्चन गुंजन मौर्य का क्वेश्चन था, अभी इन्होंने सुबह मेरे पास मैसेज किया तो मैंने कहा कि उसको बता दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरे पास आ जाती है सही टाइम पे तो डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इसी के बिहाफ पे अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा, उस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा, है क्लियर। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।